Hello students, welcome back in our second video regarding tenses. In our first video, I have explained you about tenses and the whole types of present tense. Now it's time of our second tense, that is past tense. It means भूतकाल, the time that has passed, जो निकल गया टाइम. इसके एंड में जैसे हम पहले भी सभी टेंसेस में आपको पहचान बताई थी, सिंपल पास्ट में क्या होएगा, था थे थी लगा होएगा. मतलब क्या है कि जिससे पता चलेगा कि ये काम हुआ था. इसकी चार टाइप्स है: सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टेंस ऑफ पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट. इसकी क्या पहचान होएगी, या ये ई लगा होएगा. जैसे मैं गया, मैं गई, वो गए, इसमें था थे थी नहीं होएगा. इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे मैंने पहले भी सभी वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में सभी टेंसेस में बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा ही होगा. हमारा सिर्फ वर्ब की फॉर्म के साथ टेंस चेंज होता है. तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, इट मीन्स पास्ट बन गया. एग्जाम्पल्स देखो. अफर्मेटिव, आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला गया. ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आया. दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया. इनका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डिड नॉट गो टू शिमला. ऐसे सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लगाना था अकॉर्डिंग टू सिंगुलर थर्ड पर्सन. इसमें क्या है, ओनली डिड ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे ही शी इट एनी न्यू वट एवर दैट इज, क्या लगेगा, डिड नॉट. ही डिड नॉट स्टैंड. अब यहाँ पर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अनदर थिंग. हमने सेकंड फॉर्म डिड लगा दी है, तो बेंट को हमने गो कर दिया है. रीज़न बीइंग क्या है, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक बार ही लगनी है, तो वो डिड लग गई है. डू, डिड, डन. डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो यहाँ पर दोबारा से बेंट नहीं लगेगा, गो लगेगा. ही डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन क्लास. ही डिड नॉट स्टूड फर्स्ट नहीं आएगा, स्टैंड फर्स्ट. दे डिड नॉट विन द मैच, वहाँ पर क्या था, वॉन द मैच, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई उसकी, डिड नॉट विन द मैच. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डिड क्या है, आगे आ जाएगा. डिड आई गो टू शिमला, डिड ही स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, डिड दे विन द मैच. नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव भी हो इंटेरोगेटिव भी हो. डिड आई नॉट गो टू शिमला, डिड ही नॉट स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, डिड दे नॉट विन द मैच. नाउ कम टू सेकेंड टाइप, पास्ट कॉन्टिन्यूस. जैसे कॉन्टिन्यूस का आपको पता है, रहा, रही, रहे होता है. पास्ट का था थे थी होता है. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे. इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ड प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. V1 प्लस ING यू नो वेरी वेल के कॉन्टिन्यूस के साथ लगता है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया. वॉज वर्ड के साथ हमारा पास्ट का रूल हो गया. एग्जाम्पल्स देखो. आई वॉज गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा था. ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रहा था. दे वर प्लेइंग अ मैच, वह क्या कर रहे थे, मैच खेल रहे थे. इनका नेगेटिव देखो. आई वॉज नॉट गोइंग टू शिमला, यह सबको पता है कि नॉट किसके साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है. अब हमारे सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो प्रेजेंट में डू और डज लगाते हैं हम, पास्ट में डिड लगा देते हैं. बट यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है, तो नॉट किसके साथ लगेगा, वॉज और वर के साथ लग जाएगा. आई वॉज नॉट गोइंग टू शिमला, ही वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, दे वर नॉट प्लेइंग अ मैच. इंटेरोगेटिव, यू नो वेरी वेल कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगी. वॉज आई गोइंग टू शिमला, वॉज ही ईटिंग एन एप्पल, वर दे प्लेइंग अ मैच. नेगेटिव इंटेरोगेटिव, was I not going to Shimla, was he not eating an apple, were they not playing a match. Now come to third type of past, that is past perfect.
अब इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब जो काम हो चुका है। रूल क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड हमारा पास्ट, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैड गॉन टू शिमला, मैं शिमला जा चुका था। ही हैड ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुका था। दे हैड प्लेड अ मैच, वह मैच खेल चुके थे। नेगेटिव, आई हैड नॉट गॉन टू शिमला, he had not eaten an apple, they had not played a match। इसमें कुछ नहीं करना, बस क्या है, नॉट लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हैड ही है सभी में, तो हैड के साथ नॉट लग गया। इन इंटेरोगेटिव हैड हमारा आगे आ जाएगा, हैड आई गॉन टू शिमला, हैड ही ईटन एन एप्पल, हैड दे प्लेड अ मैच। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैड ऑब्वियस है, वैसे ही आगे नॉट हमने हैड के साथ आगे नहीं लिखना। Had I not gone to Shimla? Had he not eaten an apple? Had they not won the match? Okay, now come to next, our last type of past. Sorry, that is past perfect continuous. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस है तो रहा रही आएगा, पास्ट है तो था थे थी आएगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और सिंपल हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क है कि इसमें साथ में टाइम आएगा। जैसे से रही थी, से रहा था, से रहे थे, मतलब क्या है, जैसे सुबह से कोई काम कर रहा था, 2 दिन से ये कर रहा है, तो साथ में क्या आएगा? से रहा, तभी मैंने लिखा है। रीज़न क्या है कि इससे हमें टाइमिंग का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि तब कब से। इसका रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। V1 प्लस ING फॉर कंटिन्यूस, हैड प्लस पास्ट। अब हैड हैव के साथ ऑब्वियस है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, V1 प्लस ING नहीं लगता, तो दैट्स वाई टू कंप्लीट द रूल ऑफ हैड वी हैव टू पुट हियर वीन। वी वॉज बीन, दैट इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ बीन। और परफेक्ट में भी आपको पता है थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर बीन है कि 2 रूल कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा परफेक्ट का एक हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाने का। अब सिंस और फॉर, इन आर प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगेगा। जैसे मॉर्निंग है, मंडे है, 1947 मिल के कोई सन है, एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया आपको टाइम का, तो सिंस लगेगा। अगर पीरियड है तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। एग्जाम्पल देखो, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट से एप्पल खा रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मैच खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट से एप्पल नहीं खा रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मैच नहीं खेल रहा था। हैड आई बीन एट ईटिंग एन एप्पल, हैड ही बीन प्लेइंग। तो वैसे जैसे सभी पीछे सभी रूल्स में बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब भी हमारे इंटेरोगेटिव में आगे आ जाएगा। बाकी सारा रूल कोई कुछ चेंज नहीं करनी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अब इसमें हैड भी है, नॉट भी लगना है। हैड आई नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल, अब यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ कि हैड के साथ हमने बीन लगाया, तो नेगेटिव में नॉट हैड के साथ ही लगाना है, हैड बीन नॉट नहीं कर देना यहाँ पे। और ऐसे इंटेरोगेटिव में ओनली हैड हम आगे लिखेंगे, हैड आई बीन ईटिंग, हैड बीन आई ईटिंग नहीं आएगा। ऐसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैड आई नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल। Since for whatever the time is, that is a different matter, but main thing is about this one thing कि had I not been, had I been, I had not been, मतलब क्या है कि नॉट हैड के साथ ही रहेगा, बट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट ऑब्वियस आगे आएगा, तो उस सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वो हैड है। और सभी इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगता है। आई थिंक you have understood a lot from this one video.
I will explain future tense in my next video. Thank you.